हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने लगाई थी मेहंदी। आप लोग बताइएगा कैसी लगी, और इस मेहंदी में मेरे हस्बैंड का और मेरा नाम कहाँ पे लिखा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरे और मेरे हस्बैंड का नाम कहाँ पर है इस मतलब पूरी मेहंदी में। तो ज़रूर कमेंट करिएगा और देख के बताइएगा कैसी लगी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थाली लग गई है। ये है जल, ये चावल है, ये सिंदूर है, रोली है, और ये है धूप बत्ती, ये दीपक है, ये अपन है, ये सूत है कच्चा, ये है जनेऊ, ये है चने, और ये है पूड़ी और बरगद, और ये फल और पैसे भी इधर है। बाकी सामान इसमें है। तो अब चलिए चलते हैं। हो गई हूँ तो बताइएगा कैसी लग रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्रत हम लोग अपने पति की लंबी आयु के लिए ही रखते हैं, क्योंकि साल में 3 ऐसे व्रत होते हैं। एक तो वो तीज का होता है, करवा चौथ का होता है, और ये एक ये वट सावित्री का होता है जो अपने पतियों के लिए लोग रखते हैं। तो मैं तो 2 ही रखती हूँ, वट सावित्री और करवा चौथ का। तो इस पर जितना भी हो सके अच्छे से तैयार होना चाहिए और पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोगों के पास मतलब सुहाग है। तो हम लोग उनके लिए अच्छे से तैयार हों तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और पार्क में ही जाते हैं हम लोग। तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं पार्क में, एंट्री ले रहे हैं। देखिए सामने आपको दिख रहा है कि सारी औरतें पूजा कर रही हैं, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ फूल वगैरह। फूल नहीं लाई थी मार्केट से, क्योंकि यहीं मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फूल ले रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सभी लोग पूजा कर रहे हैं, और मैं भी आ गई हूँ यहाँ पर। तो अभी जगह नहीं थी, खड़ी थी, अब जगह मिल गई है तो बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। और मैं हूँ और बुआ जी हैं, और बस अब हम लोग पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो करने में, पूजा पाठ करने में बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली ये तो हस्बैंड के लिए है। तो अच्छे से, बहुत अच्छे से सबको करनी चाहिए, और भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे जो पति हैं उनको बहुत लंबी उम्र दें और हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। बस यही भगवान से प्रार्थना है, और सभी बहनों से यही प्रार्थना है कि ये ना सोचो कि अरे त्यौहार है चलो ऐसे से पूजा कर लो हो गया। लेकिन नहीं, अगर आप अपने पतियों के लिए कर रही हैं तो आपको अच्छे से पूजा करनी चाहिए, अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि जब वो मिलते हैं तो उन्हीं की वजह से हम लोगों को सुहाग मिलता है, इतना सजने संवरने का मतलब हक मिलता है। तो फिर हम लोग उसको क्यों ना करें? जब उनकी वजह से सब कुछ है तो फिर हम लोगों को करना चाहिए ये सब। इसमें कोई शर्म नहीं होती है कि नहीं मैं नहीं करूँगी, और मेरी एज हो गई है। तो इसके लिए कोई एज नहीं है, ना ही शर्म है, क्योंकि उन्हीं की वजह से सब कुछ है। तो हम उनके लिए तो बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं, और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान सभी बहनों के पतियों को बहुत लंबी उम्र दें और स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, और बस यही भगवान से प्रार्थना है। तो मैं तो जब भी कोई भी व्रत होता है तो बहुत अच्छे से तैयार होके ही पूजा करती हूँ, और मुझे इसमें कोई भी शर्म नहीं लगती है, चाहे कोई कुछ भी कहे। पर मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। और मुझे वैसे भी सजना संवरना अच्छा लगता है, लेकिन जब स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए करना है तो मैं बहुत अच्छे से ही ड्रेसअप होके तैयार होके ही पूजा करती हूँ, क्योंकि 16 श्रृंगार कहते हैं ना कि पतियों के लिए ही होता है, तो फिर उन्हीं की वजह से होता है। तो फिर हम लोगों को उसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, और बहुत अच्छे से पूजा करनी चाहिए तैयार होके। तो भगवान भी खुश होते हैं और खुद को भी अच्छा लगता है। तो आप लोगों से भी यही है कि आप लोग भी बहुत अच्छे से तैयार होके ही पूजा पाठ किया करें। और बस अगर आप लोगों को मतलब मेरी पर्सनल राय यही है, बाकी आप लोगों की जो चॉइस हो तो वो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, मेरी बाकी पूजा हो गई थी। अब हम लोगों ने यहाँ पे फेरी कर दी है स्टार्ट करना।
तो ये मेरा बहुत बड़ा पार्क है और यहाँ पे 2 बरगद हैं। एक ये बरगद है, ये पुराना है, और एक पीछे साइड में है, वो अभी नया है। तो यहाँ पे भी देखो, आप लोग देख सकते हैं इतनी भीड़ है, जबकि मैं इस बार थोड़ा लेट हो गई थी तब भी, और सुबह से ही बहुत 4-5 बजे से भीड़ हो जाती है। और उधर दूसरा वाला बरगद है जो उधर भी बहुत भीड़ है। तो दोनों जगह पूजा हो रही है। यहाँ पे सभी लोग, आंटी बहनें, मतलब सब लोग बहुत अच्छे से ही तैयार होके आती हैं पूजा करने। कोई भी ऐसे सादा नहीं आता है, सब अपना अच्छे से ही तैयार होके पूजा करती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए बुआ जी मुझे दे रही हैं कोच, क्योंकि एक दूसरे को कोच दिया जाता है, तो यहाँ पे बुआ दे रही हैं। और अब देखिए मैं बुआ जी को देने जा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं बुआ जी को दे रही हूँ कोच में। और अब मैं आ गई हूँ मंदिर, दोनों लोग मंदिर आ गए हैं। और देखिए मेरा कितना सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। पहले ये पुराना था और अब इसको अच्छे से डेकोरेशन इसकी हो गई है, टूट के दोबारा से बना है, तो अब ये बहुत अच्छा हो गया है। और यहाँ पे मैं भोले जी की कर रही हूँ पूजा, मैं और बुआ दोनों लोग हैं। और तो यहाँ पे देखो भोले जी की पूजा कर रही हूँ। बहुत प्यारा मंदिर है और यहाँ पार्क में आके बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और टाइम नहीं मिल पाता है तो इतना नहीं आ पाती हूँ, लेकिन जब भी आती हूँ बड़ा अच्छा लगता है। तो ये वाला व्रत किसके किसके यहाँ होता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरे यहाँ तो, मेरी साइड में तो होता है, सभी लोग करते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। ये सब एक साथ मिलते हैं, एक साथ व्रत करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों के किसके यहाँ होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ आरती, बाकी मेरी पूजा हो गई है और अब मैं कर रही हूँ आरती। तो आरती भी हो गई है और मैं भगवान जी को आरती दे रही हूँ सबको। तो अब मैं कर लेती हूँ बाकी भगवान जी के दर्शन और उनकी पूजा वगैरह। तो इधर भी जो भगवान जी की मूर्तियाँ हैं बड़ी प्यारी प्यारी हैं। तो स्टार्टिंग में शायद विष्णु भगवान की मूर्ति है और उसके बाद दुर्गा जी की है, उसके बाद बीच में राम सीता लक्ष्मण जी की है और उसके बाद शायद राधा कृष्ण की मूर्ति है और उसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। तो यहाँ पे भी मैंने पूजा कर ली है। और देखिए हम लोग आ रहे हैं मंदिर से बाहर। तो यहाँ पे से थोड़ा सा स्लो मोशन में वीडियो ले लिया था, थोड़ा अच्छा लगता है तो स्लो मोशन पे वीडियो ले लिया था। तो आप लोग भी देखिए और इन्जॉय करिए। और अब देखिए हम लोग जा रहे हैं, जो वो है केले का पेड़ यहाँ पे है, वो जिसकी आंवले का पेड़, तो उसकी पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पार्क में आपको हर तरीके का पेड़ वो मिल जाता है। तो हमें जो भी मेरे व्रत वगैरह होते हैं उसके लिए मुझे कहीं नहीं जाना पड़ता, बस पार्क में आ जाओ, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आराम से आके पूजा करो। तो देखिए मेरे आंवले की पूजा हो गई और यहीं पे था केले का पेड़, तो केले की भी पूजा कर ली है। और उसके बाद में हम लोग आ रहे हैं। देखिए तो स्लो मोशन का वीडियो है, तो आप भी इंजॉय करिएगा और कैसा लग रहा है बताइएगा। तो फ्रेंड्स मेरा तो मानना है कि जो भगवान ने हम लोगों को इतनी प्यारी सी ज़िंदगी दी है, इंसान का जो जन्म दिया है, तो उसको हम लोग अच्छे से जिएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छे से खुश होके रहें और दूसरों को भी खुश रखें और हर मतलब मोमेंट को एंजॉय करें, जो जीवन में यादगार बने। और पुरानी जो बुरी यादें हैं उनको भूल जाएं और अच्छी यादों को ही हमेशा याद रखें। और मैं तो फ्रेंड्स सारे कुछ बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ, चाहे वो त्यौहार हो, चाहे वो व्रत हो, चाहे वो शादी फंक्शन हो, कुछ भी हो, मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ती हूँ एंजॉय करने का। मुझे बहुत अच्छा लगता है एंजॉय करना, सबके साथ हंसना रहना प्यार से। और मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि सबके साथ हंस के और प्यार से रहो। यही लाइफ है, यही जीवन है, आगे किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो प्लीज़ सब लोग
साथ में रहें और एक दूसरे से प्यार से हंस के ही रहें और हंस के ही अपनी ज़िंदगी को जिएं और अपने परिवार को भी खुश रखें और ख़ुद भी खुश रहें। बस मैं तो यही है, मेरा यही मानना है। बाकी आप सबका नज़रिया है, आप सबकी सोच है कि आप सब क्या सोचते हैं, पर मैं तो यही सोचती हूँ कि खुश रहें और सबको खुश रखें, यही जीवन है। और बस मतलब कुछ नहीं रखा है किस जीवन में, लड़ाई झगड़े, और उससे प्यार से रहेंगे, प्यार मोहब्बत से, तो अच्छा लगेगा, जीवन भी आसान लगेगा। और बाकी आप लोगों की चॉइस है, जैसे आप सबको पसंद है अपना जीवन वैसे जिएं। मुझे जो पसंद है मैं वैसे जीती हूँ। तो देखिए अब हम लोग आ गए हैं घर, और घर पे जब आते हैं तो एंट्री करने से पहले अपने जो गेट है, दरवाजे की पूजा करते हैं, क्योंकि शुभ होता है। कोई भी काम करते हैं तो अपने जो मेन चौखट है उसकी पूजा करनी चाहिए, उसके बाद ही अंदर प्रवेश करना चाहिए। तो मैं अब यहाँ पर अपने गेट की पूजा कर रही हूँ, उसके बाद जाऊँगी अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं घर पे और खाना वगैरह भी बना लिया है मैंने, और ये मेरे ननद नंदोई बैठे हैं। तो अब ये लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इनकी विदाई। आप लोग देख सकते हैं, तो इनकी ट्रेन का टाइम हो गया था, तो मैं इनकी विदाई कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे लोगों ने जान लिया था कि ये लोग जा रहे हैं, तो वो परेशान कर रहा था। वो ये कह रहा था कि मत जाओ, उसको बहुत लगाव हो जाता है। अगर कोई भी आता है तो फिर वो जाने नहीं देता है, रोकता है। तो यहाँ पर वो इन लोगों को भी रोक रहा था कि आप लोग मत जाओ। वो पता नहीं कैसे, उसको पहले ही से जैसे ही वो समझ जाता है कि कोई जाने वाला है, तो फिर वो ऐसे ही करता है। तो यहाँ पर भी वो ऐसे ही कर रहा था। तो प्लीज़ मेरे रूम को इग्नोर करना, क्योंकि मुझे सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि जो मैं रूम सही कर लूँ। और इधर ये लोग भी बैठे थे, तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि बैठे हैं तो उनको डिस्टर्ब करना। इस वजह से देखिए मेरा रूम बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ा है। मैं बाद में इसको सही करूँगी घर पे। और अब बनाएंगे खाना, तो कपड़े चेंज कर लेते हैं। और यहीं पे कर रही हूँ ब्लॉग का एंड। आप लोग देखो चेहरा कैसा हो गया गर्मी की वजह से। इतनी तेज़ धूप थी बाहर और गर्मी, तो उसकी वजह से चेहरा आप लोग देख सकते हैं मेरा कितना ख़राब सा हो गया है। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट और शेयर करिए। तो चलिए अब यहीं पे ब्लॉग का एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।